किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसीलिए आपको बता दें कि किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे चिन्मय प्रभु जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है और क्यों उनको दिक्कत थी। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के पीछे बांग्लादेश में साजिश हुई है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी में जमात-ए-इस्लामी का हाथ है और क्यों हुई है ये भी आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू एकता बढ़ रही है जिससे जमात-ए-इस्लामी परेशान हो गई और उसके बाद परेशान होकर इस तरीके से गिरफ्तारी की चिन्मय प्रभु की, जिसके खिलाफ साधु संतों में नाराजगी और आक्रोश देखा जा रहा है कि आखिर चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी कैसे हो गई और हिंदुओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है क्योंकि एकता वहां पर बढ़ रही है और इस वजह से जमात-ए-इस्लामी का यूनुस सरकार में बड़ा दखल भी माना जाता है। तो ये माना जा रहा है कि इसके पीछे यूनुस सरकार का ही हाथ है। तो देखिए जिहादी सरकार की क्रूरता किस तरीके से है। हिंदुओं के लिए जो भी आवाज उठा रहा है उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही, जैसे कि चिन्मय दास जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बड़ी खबर चिन्मय दास को लेकर के ही सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां देखिए 48 घंटे से उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो चिन्मय दास को लेकर के बड़ी खबर है और वकीलों को भी दास से मिलने की परमिशन नहीं दी गई है। दास को खाना पहुंचाने तक भी रोका जा रहा है और यहाँ देखिए दास को खाना पहुंचाने भी नहीं दिया जा रहा है। यूनिस सरकार यहाँ पर इसे भी रोकती हुई नजर आ रही है। तो देखिए तमाम चीजें यहाँ पर सामने आ रही है जो दिखा रही है कि क्रूरता किस तरीके से हिंदुओं के लिए बढ़ती जा रही है। कट्टर यहाँ पर किस तरीके से जो एक्टिव हो चुके हैं जमात के लोग, वो लगातार हिंदुओं पर आघात जिस तरीके से वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चिन्मय प्रभु दास के समर्थन में अब देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां चिन्मय प्रभु के समर्थन में उन्हें रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस्कॉन टेंपल पर जिस तरह से हमले की बात कही जा रही है, इस्कॉन टेंपल को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर दुनिया भर में नाराजगी बढ़ रही है और अब सभी लोग सड़कों पर उतरकर चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन टेंपल पर जिस तरह से हमला किया गया उसकी भी निंदा कर रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि जिन लोगों ने हमला किया है बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर, इस्कॉन टेंपल पर, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यूनुस सरकार लगातार सफाई दे रही है। उनका कहना है कि उनके पास तथ्य हैं ऐसे, वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं चिन्मय प्रभु पर और वो कह रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के तथ्य हैं उनके पास, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। সাধুকে যার বিন্দু মাত্র বাংলাদেশ বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ড নাই। আমরা আজকের এই সমাবেশ শুরুর আগে আমাদের এখানে ডক্টর ইউনুস তার নেতৃত্বে আজকে। तो देखिए वही फिनलैंड की बात करें, वहां पर भी चिन्मय दास के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, आक्रोश वहां पर हिंदुओं में देखा जा रहा है। हेलेंस्की की अगर बात करें वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं में नाराजगी देखी जा रही है और भारत सरकार को आपको बता दें कि हेलेंस्की की सड़कों पर हिंदुओं ने उतरकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से रेज योर वॉइस फॉर बांग्लादेशी हिंदूज ये लिखा हुआ है वहां पर, पोस्टर्स हाथों में लेकर यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हिंदुओं में गुस्सा देखा जा रहा है। स्टॉप किलिंग हिंदूज इन बांग्लादेश, ये सीधे सीधे संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क की तस्वीरें, हेलेंस्की की तस्वीरें, ये फिनलैंड के हेलेंस्की की सड़कों की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं लोग सड़कों पर उतर आए हैं पोस्टर्स हाथ में लेकर और नारेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है और हिंदू एकजुट होना भी शुरू हो चुके हैं। और इस बीच देखिए भारत सरकार को 68 प्रभु जनों ने यहाँ पर चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ तौर पर चिन्मय दास मामले में दखल देने की मांग की गई है और रिटायर्ड जजों, IAS, IPS ने यह चिट्ठी लिखी है। 68 प्रबुद्ध लोगों ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में चिन्मय दास के मामले में सीधे सीधे दखल देने की मांग की गई है। कहा गया है कि इस मामले को लेकर के आप दखल दीजिए और भारत सरकार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर जिस तरीके से आघात यहाँ पर लगातार वार जारी है, उसको लेकर के कदम भारत सरकार उठाए। तो देखिए अब पहले गिरफ्तारी होती है चिन्मय दास की, इसके बाद अब जो एकजुट होना हिंदुओं का वो भी शुरू हो चुका है।
और बांग्लादेश की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, यूनुस सरकार कुछ नहीं कर रही है। दरअसल संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत में भी उबाल है, सड़कों पर है। कोलकाता से लेकर अब दिल्ली तक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग की जाए। 68 रिटायर्ड जजों और IAS IPS ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सरकार को चिट्ठी लिखी है। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर पीएम मोदी से दखल की मांग की गई है। हालांकि इसके पहले मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके हिंदुओं की रक्षा का आश्वासन दे चुके, लेकिन वो आश्वासन, वो दावे खोखले रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने UN से भी हस्तक्षेप की इस मामले में मांग की है, क्योंकि लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाए जाने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब इंटरनेशनल तौर पर इस मामले में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए। और बड़ी खबर बता दें आपको, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में एक तरफ लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत में भी मांग उठ रही है। 68 प्रबुद्ध जनों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, मामले पर UN को संज्ञान लेना चाहिए। गिरिराज सिंह भी यह बात कह रहे हैं, क्योंकि घर जलाए जा रहे हैं। और अभी से नहीं, 5 अगस्त जब से शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, उन्हें पद से हटाया गया, उसके बाद से लगातार हिंदुओं पर टारगेट हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, हिंदुओं पर हमला, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहां की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के एम्बेसी को, जिसने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। बांग्लादेश की स्थितियां ठीक नहीं है। बांग्लादेश में सनातनियों को जिस प्रकार से उनके साथ में अत्याचार किया जा रहा है, माताओं बहनों के साथ दुराचार किया जा रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ के मुस्लिम समाज को क्या सांप सूंघ गया है? यहाँ के मुस्लिम समाज ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि यहाँ का मुस्लिम समाज पूर्णतः सुरक्षित है, हिंदुओं की गोद में है और पूर्णतः यहाँ पर हमारे बराबर उनको सब अधिकार हैं और कहीं ना कहीं उनको सारे लाभ का यहाँ भारत सरकार से मिल रहा है। फिर बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। अब आज वहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियाँ बनी है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत में भगवान न करे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो, उसी के लिए सबको धर्म जागरण करके, एकीकरण करके सनातनियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो बांग्लादेश में हमारे सनातनियों को भारत को दखल देकर उन सनातनियों की रक्षा होनी चाहिए और उनको पूर्णतः सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनका अधिकार है, जन्मजात वहाँ के हैं, उनकी ज़मीन है, उनका घर है, उनका व्यापार है, तो उन्हें सुरक्षा का अधिकार है उनका, तो उनको देना चाहिए। दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला हुआ है, जांच के लिए गई ईडी की टीम पर हमला हुआ। साइबर क्राइम से जुड़े केस की जांच के लिए गई थी। जो जानकारी मिल रही है, बिजवासन इलाका था जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन ईडी की टीम पर वहां पर लोगों ने हमला कर दिया। दिल्ली के बिजवासन इलाके में ईडी की टीम पहुंची, लेकिन वहां पर लोगों ने हमला कर दिया ईडी की टीम पर। जांच के लिए वहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक मामला था और इस मामले की केस जांच के लिए वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साइबर क्राइम से जुड़े केस की जांच के लिए ईडी की टीम गई थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया, जोरदार हमला किया गया। तो दिल्ली में लगातार बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। बीते दिनों अगर देखा जाए, काफी ऐसे मामले सामने आए जिनने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और एक बार फिर से यही साबित होता है कि देखिए किस तरीके से जब जांच के लिए ईडी की टीम वहां पर पहुंची तो वहां के लोगों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया और ये साइबर क्राइम से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। साइबर क्राइम से जुड़े केस की जांच करने के लिए वहां पर पहुंची थी बिजवासन इलाके में।